हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आए। और आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस। पहले हम उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ मेथड वी हैव डन इन क्लास 8th ऑल्सो, कि लीनियर इक्वेशन हम कैसे फॉर्मुलेट करें। तो पहले अब हम साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दिस सीरीज क्वेश्चन पार्ट 1 इज the difference between two numbers is 26। दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, और पहला नंबर जो है वो दूसरे का 3 times है। वी हैव टू फाइंड देम। अब देखिए दो नंबर्स हम x और y ले लेते हैं, उनमें से एक को बड़ा ले लेंगे, एक को छोटा नंबर ले लेंगे, तो किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हैं। सो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। सो सबसे पहले आप x ले लेते हैं। लेट x एंड y बी 2 नंबर्स। ये दो हमने नंबर्स ले लिए, रिक्वायर्ड नंबर्स। अब देखिए पहली कंडीशन क्या बनेगी, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज 26। अब किसी एक को भी बड़ा किसी को भी ले सकते हैं, आइदर x और y। तो आप x को बड़ा मान लीजिए या y को, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो डिफरेंस x और y का क्या है, 26। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे, वन नंबर इज 3 times द अदर। तो मान लेते हैं x जो है वो बड़ा हमने लिया है, तो वो 3 times है y का, तो x इज इक्वल टू 3y। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे और x की और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3y, डायरेक्टली हमारे पास x की वैल्यू y की टर्म्स में आ गई है। अब इस x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ x की जगह पर 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26 आ गया यहाँ से। तो दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। 26/2 इज 13। तो y की वैल्यू 13 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x इज 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू 13 39। तो x आ गया आपका 39 और y आ गया 13। दैट मीन्स एक नंबर है 39 और दूसरा आ गया 13। अब आप दोनों इक्वेशन यहाँ से सेटिस्फाई भी करा सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स शुड बी 26। तो 39 और 13 का डिफरेंस दैट इज 26 ऑलरेडी, एंड 39 is the 3 times of the 13. So that means both the conditions are satisfied and this is our solution. Now we will move to the part 2. Second part में क्या दिया हुआ है देखिए, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. अब देखिए दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं एंड वी नो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है दैट इज 180 डिग्री। सो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो एक नंबर लार्जर ले लेंगे, एक स्मॉलर ले लेंगे, तो एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री एक्सीड करता है। दैट मीन्स दोनों का जो डिफरेंस है बड़े और छोटे का वो 18 डिग्री है। अब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं और दोनों का डिफरेंस भी हमें पता है, तो वी कैन फाइंड देम। So let x and y are the two angles. Let x be larger angle and y be smaller angle. किसी को भी ले सकते हैं आप। So supplementary है तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी, their sum is 180 and because larger exceeds the smaller by 18 that means दोनों का डिफरेंस जो होगा that is 18 डिग्री। तो x और y का जो डिफरेंस होगा वो होगा 18। अब दो इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो किसी से भी वैल्यू निकाल लो। सपोज फर्स्ट इक्वेशन से y निकाल लेते हैं, x को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस x। अब y की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 180 माइनस x। तो क्या बन गया आपके पास, x माइनस 180 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 18। अब x प्लस x हो गया 2x, 18 यहाँ ऑलरेडी था, 180 माइनस का है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आपके पास आ गया 198।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 198/2 99। x 99 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस x, दैट मीन्स 180 माइनस 99 कितना हो गया यहाँ से हमारे पास 81। तो देखिए अब यहाँ से आपके पास y आ गया 81, x आ गया 99। सो देखिए दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि दोनों का सम अगर आप करेंगे तो दैट इज 180 और दोनों का डिफरेंस अगर आप करेंगे तो 18 ही आ रहा है। दैट मीन्स लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। दैट इज आवर सॉल्यूशन। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3rd। स्टेटमेंट इज The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. देखिए क्रिकेट टीम कोच 7 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज करती है 3800 रुपीज़ में एंड बाद में 3 बैट और 5 बॉल्स और परचेज करती है 1750 में। आपको हर बैट और हर बॉल की कॉस्ट निकालनी है। सो what we will do for the solution, we will assume that the cost of each bat is rupees x and cost of each ball is rupees y. Let's assume this x और y आपकी कॉस्ट है बैट की और बॉल की। तो फर्स्ट केस में परचेज किए 7 बैट, तो 7 बैट्स की कॉस्ट हो गई 7x रुपीज़ और 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 6y रुपीज़। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी 7x प्लस 6y, टोटल कॉस्ट वाज 3800। एंड इन द सेकेंड केस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3 बैट की कॉस्ट हो गई 3x और 5 बॉल्स की 5y, दैट इज 1750 रुपीज़। अब 2 इक्वेशंस मिल गई हमें, दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम x और y किसी एक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 3800, 7x उधर चला जाएगा, वैल्यू ऑफ y विल बी 3800 माइनस 7x बाय 6। अब y की ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3x प्लस 5, y की वैल्यू हो गई आपकी ये, दैट इज इक्वल टू 1750। अब 6 यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में है तो 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 3 ज़ा 18, 5 इस अंदर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो दिया हुआ है और 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 3 पावर, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 45, 4 6 1 ज़ा 6 और 4 10, 10,500 आ गया। अब यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा 19,000, 5 7 ज़ा 35x इज इक्वल टू 10,500, 18x माइनस 35x वी विल गेट हेयर माइनस 17x, 19,000 हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास माइनस का हो जाएगा और यहाँ से 19,000 माइनस 10,500 आ जाएगा 8,500 नेगेटिव, बिकॉज ये बड़ा नंबर है तो हमारे पास 17x इज इक्वल टू दिस आ गया। माइनस एंड माइनस कैन बी कैंसल्ड, तो वैल्यू ऑफ x वी विल फाइंड आउट 8500 बाय 17। सो 17 5 ज़ा 85, दैट मीन्स 500। So that means cost of 1 bat we got as 500 रुपीज़ बिकॉज x हमने बैट की कॉस्ट लिया था। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ बॉल, तो अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहां हमने y निकाला हुआ है 38 माइनस 7x बाय 6, इसके अंदर अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय 6, 3800 माइनस 7 5 ज़ा 35, 3500 बाय 6, तो यहाँ से आ गया 300 बाय 6, दैट मीन्स कितना आ गया 50 रुपीज़। तो y की वैल्यू 50 है और y हमने क्या लिया था बॉल की कॉस्ट, तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 बैट वी गॉट एज रुपीज़ 500 and cost of 1 ball is rupees 50. Okay, now you can verify both the values by putting them in the given equation. First equation है, let's verify this. First equation है 7x plus 6y equals to 3800. एक को वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू है 500, y की वैल्यू है 50। तो लेट्स चेक कि हमारा 3800 आता है या नहीं।
7 5 ज़ा 35, 6 5 ज़ा 30, 300 आ गया, सम इज 3800। देखिए राइट साइड पर भी यही है, इसका मतलब हेंस आवर आंसर इज करेक्ट। You can similarly verify the second equation also. So in the exam it can be asked to verify the solution also. Now we will do the fourth part. Fourth part is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. देखिए टैक्सी सर्विस में दो तरह के चार्जेस इंक्लूड हो रहे हैं। एक तो फिक्स चार्ज जो है हर हायरिंग पर फिक्स चार्ज होगा, और एक जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के लिए चार्ज लगता है 105 रुपीज़, और जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब देखिए फिक्स्ड चार्ज जो है वो भी आपको निकालना है, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है वो भी निकालना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर कवर करने में जितना चार्ज आपको पे करना पड़ेगा वो भी बताना है। तो हम दो तरह के चार्जेस हैं, एक को x मान लेते हैं और एक को y। लेट x जो हम ले लेते हैं दैट इज फिक्स चार्ज, और y को हम ले लेते हैं चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे उसका पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज होगा दैट इज y। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। अब x जो फिक्स चार्ज है वो तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, हर ट्रैवल पे x तो लगेगा ही लगेगा। अब दूसरा चार्ज क्या होगा, जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब 1 किलोमीटर का चार्ज अगर y है तो 10 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा 10y। अब x क्योंकि लगेगा ही लगेगा तो टोटल चार्ज कितना हो गया, फर्स्ट x प्लस 10y, और दिया कितना चार्ज है दैट इज 105 रुपीज़। ठीक है, x तो ऐड होगा ही होगा क्योंकि फिक्स चार्ज है, और 10 किलोमीटर डिस्टेंस किया है तो 10y दैट इज इक्वल टू 105। और सेकंड केस में जर्नी है 15 किलोमीटर तो उसका चार्ज हो गया 15y, और x क्योंकि फिक्स चार्ज है तो वो ऐड होगा, एंड टोटल चार्ज उसके पे किए वो है 155। दो इक्वेशंस मिल गई, दोनों को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन सिमिलर है, बस इक्वेशन की फॉर्मुलेशन आपको समझनी है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, बस 10y को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। अब इस x को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह पर आ गया 105 माइनस 10y, 15y यहाँ ऑलरेडी है दैट इज इक्वल टू 155। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 को उधर ले जाएंगे, माइनस 10y प्लस 15y 5y, और 155 माइनस 105 हो जाएगा 50। तो y की वैल्यू आ गई 50/5 दैट मीन्स 10। तो इसका मतलब y 10, तो इसका मतलब चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया 10 रुपीज़। तो अब निकाल लेंगे x की वैल्यू। x था हमारे पास 105 माइनस 10y, y की जगह पर 10 पुट कर देंगे तो 105 माइनस 100 दैट मीन्स 5। तो x 5 मतलब 5 रुपीज़ जो है वो फिक्स चार्ज है, और 10 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से है, पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है। तो टोटल आपका क्या मतलब क्या आ गया कि फिक्स्ड चार्ज तो आ गए आपके 5 रुपीज़ हर ट्रैवल पे, और चार्ज पर किलोमीटर आ गया दैट इज 10 रुपीज़, y की वैल्यू 10। दो आंसर आ गए आपके जो रिक्वायर्ड थे। अब इसी में आगे आपसे पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर जाना है तो कितने पैसे लगेंगे ये आपको बताना है। तो 25 इसके लिए इक्वेशन अगर हम बनाएं तो x तो फिक्स चार्ज है जो हमेशा लगेगा। थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि x फिक्स चार्ज है तो वो तो हमेशा लगेगा, और 25 किलोमीटर है तो पर डिस्टेंस के हिसाब से 25y। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये कितने बनेंगे। तो x तो हो गया 5, y की वैल्यू क्या आई थी 10 हमारे पास, तो 5 प्लस 250 दैट मीन्स 255। तो इसका मतलब ₹255 जो है वो आपको 25 किलोमीटर का ट्रैवल के लिए ये आपको अमाउंट पे करना होगा। ओके, सो लेट्स क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। तो देखिए पार्ट 5 की क्या स्टेटमेंट है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन है, लेट्स टेक द फ्रैक्शन एज x/y।
अब वो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11 अगर हम दो उसमें ऐड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. एंड इफ 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. And if we add 3 in numerator and denominator, x और y दोनों में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6. हमें फ्रैक्शन निकालना है, मतलब x by y निकालना है. So let the fraction is x by y. न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y. सो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, क्या है, 2 एडिड टू बोथ, दोनों में ऐड होगा तो x + 2 y + 2. ऐसे नहीं करना कि x by y + 2, इसका मतलब तो ये फ्रैक्शन के अंदर ऐड हुआ है. न्यूमरेटर में भी ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में अलग अलग ऐड होगा. तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पहले सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं. अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, अगर आप 3 ऐड करेंगे तो x + 3 by y + 3. अगेन दोनों में ऐड करना है तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6. तो इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इस केस में. तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x + 2 से और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे y + 2 से. तो क्या बन गया, 11x + 22, 9y + 18. यहाँ से एक इक्वेशन बन गई आपकी 11x - 9y, 18 - 22 उधर हो जाएगा, 9y को इधर ले आए तो 11x - 9y = -4. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यह हमारी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई. अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन. इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 3 से और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे y + 3 से. अब 6x + 18 ये बन गया आपका, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा. 5y + 15, बच्चे ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि वो सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा. तो 6x, y को इधर ले जाएं 5y, 18 को इधर ले जाएंगे तो 15 - 18 - 3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई. सेकंड, ये दोनों को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लो या y की भी निकाल सकते हो. तो -4, 9y उधर ले गए, x की वैल्यू क्या आ गई, -4 + 9y/11. अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पर -4 + 9y/11. बाकी सब कुछ एज इट इज. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 11 से बोथ साइड एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 + 9y. 11 से इसको करेंगे 55y, 11 से इसको करेंगे तो -33. अब 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, -24, 54y -55y = -33. तो यहाँ से 54y - 55y -1y, -32 यहाँ था, 24 हम उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया तो 9 बच गया यहाँ से आपके पास माइनस का, बिकॉज 33 इज बिगर नंबर. तो y की वैल्यू क्या आ गई, बोथ साइड माइनस है कैंसिल, तो y आ गया यहाँ से 9. अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस y9 को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -4, 9 की वैल्यू, y की वैल्यू भी 9 है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, 9 × 9 = 81/11, 81 - 4 दैट इज 77/11 मतलब 7. x 7 आ गया, y 9, तो दैट मीन्स हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 7/9. दैट इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. गॉट इट. सबसे पहले एक बार दोबारा से जल्दी से देखते हैं. फ्रैक्शन है x/y, दो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया तो हमारे पास फ्रैक्शन बन गया 9/11. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 से इसको, 9 से इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 11x - 9y = -4 इक्वेशन बन गई. अब x और y किसी की भी टर्म्स में वैल्यू निकाल सकते हैं हम. तो हमने यहाँ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली, 9y को उधर ले गए, 11 नीचे आ गया यहाँ से, तो x की वैल्यू ये आ गई. अब इस वैल्यू को हम इसको सिंप्लीफाई करके उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई. अब इसमें x की जगह पर हमने जो ये वैल्यू निकाली थी ये सब्स्टिट्यूट करके 11 एलसीएम लिया, 11 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया,
ये इक्वेशन बन गई, 6 से मल्टीप्लाई किया और y की वैल्यू सॉल्व करने पर 9 आ गई और इस y की वैल्यू को हमने यहाँ x में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। तो फ्रैक्शन बन गया आपका 7/9। दैट इज योर आंसर। नाउ वी विल मूव टू द third question, sixth part, that is the last part of the chapter exercise, sorry. Okay, next question is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Hence means after 5 years Jacob की एज जो होगी वो 3 times होगी अपने सन की एज से। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो 7 times थी अपने सन से। तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है, तो जो भी हमें निकालना होता है हम उसको एक्स और वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट एज ऑफ जैकब जो है दैट इज एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ सन है जो वो हम ले लेते हैं वाई ईयर्स। तो अब हमें इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं। 5 years है दैट मीन्स आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years जैकब की एज हो जाएगी x+5 और सन की हो जाएगी y+5। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. जैकब की एज अपने सन की एज का 3 times हो जाएगी। तो 5 साल बाद, तो सबसे पहले तो दोनों की एज 5 साल बाद आपकी ये हो जाएगी x+5 और y+5। अब 5 साल बाद जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन एज। जैकब ये है तो जैकब की जो एज है वो सन की एज का 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई x+5 इज इक्वल टू 3 इंटू y+5। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 3y+15, y को इधर ले जाएं 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। तो आपकी इक्वेशन 1 बन गई x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो x और y अगर उनकी अब प्रेजेंट एज है तो 5 साल पहले की एज x-5 और y-5 हो जाएगी। तो 5 साल पहले की एज अगर हम दोनों की निकालें तो जैकब हो जाएगा x-5 years का और सन हो जाएगा y-5 years का। अब क्या दिया है, जैकब 5 साल पहले 7 times था सन की एज का, तो 7 times of son's age दैट मीन्स जैकब वाज 7 times of son's age। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7y माइनस 35। अब y की टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, ये उधर जाकर प्लस का 5 हो गया तो माइनस 30। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो x की वैल्यू आसानी से निकल सकती है 10 + 3y। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो x की जगह पर आ गया 10 + 3y, बाकी सब एज इट इज। तो 10 ये आ गया -4y दैट इज इक्वल टू -30। तो -4y इसको उधर ले जाएंगे, 30 को इधर, तो 4y तो हो जाएगा पॉजिटिव उधर जाके, 30 इधर आके 10 + 30 हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 40/4 मतलब 10। अगर y 10 है तो x क्या हो जाएगा, x था 10 + 3y ऊपर हमने अभी निकाला था, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 3 × 10 30, 10 + 30 मतलब 40। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैकब की प्रेजेंट एज क्या हो गई 40 years और सन की प्रेजेंट एज क्या हो गई, y वाज सन्स एज तो 10 years। तो दोनों की एज प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास 40 और 10 years। तो अब देखो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्या दिया हुआ था पहली इक्वेशन में कि 5 साल बाद की एज 45 और 15 हो गई और 15 3 × 45 हो गई 3 times। सिमिलरली 5 साल पहले की बात करें तो 35 और 5 years, तो 5 7 × 35 होता है तो 7 year 7 times हो गई। तो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब जैकब की प्रेजेंट एज है 40 years और सन की प्रेजेंट एज है 10 years। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। In the next video, we will start the next method, that is elimination method. So stay tuned for the next video. Like, subscribe and share. Thank you very much.